हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि 2 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा धातु व अधातु के बारे में। इससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि धातुओं का उपयोग कहाँ करते हैं और अधातुओं का उपयोग कहाँ करते हैं। तो बेटा पहले बात करते हैं हम धातुओं के उपयोग की। धातु के बारे में हम जानते हैं धातुएं चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने में किया जाता है। जैसे सोना और चांदी के प्रयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में बेटा, ठीक है, आभूषण बनाने, मम्मी की ज्वेलरी, सिस्टर की ज्वेलरी, भाभी की ज्वेलरी। धातुओं का उपयोग मशीनरी बनाने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक, आप देखते हैं मशीनरी जितनी भी होती है सब धातुओं की बनी हुई होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। और आप जानते हैं गाटर, ठीक है, सरिया, सब क्या होता है आपके लोहे का ही बना होता है। धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं, वायरिंग हुई है, तार वगैरह जो फिटिंग में यूज़ होते हैं, सब किसके बने होते हैं बेटा? धातुओं के बने होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और बेटा धातु में ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु में क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि विद्युत को या करंट को या ऊष्मा को अपने में से गुजरने देती है। इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं सभी के सब धातुओं के बने होते हैं, ताकि ऊष्मा क्या होता है नीचे सिरे से ऊपरी सिरे तक पहुंच जाए। सभी जो हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, उस तक सब तक ऊष्मा पहुंचे और खाना जल्द से जल्द बन जाए। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम इसी के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के सबसे ज़्यादा। ठीक है। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है, जो डॉक्टर्स के पास होता है, टेम्परेचर नापता है शरीर का, उसका उपयोग, उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद धातुओं का उपयोग। धातु का उपयोग है जी, धातु हम जानते हैं बहुत सारी धातु हैं। कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है। ठीक है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। जितने भी जीव हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, उन सब में क्या होती है? मौजूद होती है। इसका उपयोग क्या होता है? पेंसिल बनाने में, कोयला बनाने में, बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड व विस्फोटक बनाने में किया जाता है। सल्फर अधातु की बात करें तो दवा बनाने में, बारूद बनाने में, एसिड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन अधातु की बात करें तो उर्वरक और कीटनाशक नाइट्रोजन के बने होते हैं। आयोडीन एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक आप जानते हैं, हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो पहले डेटॉल वगैरह से साफ़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है बेटा? आयोडीन से बनाया जाता है, आयोडीन मिला हुआ होता है उसके अंदर। ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? सांस लेने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए। क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में, जल शोधन प्रक्रिया यानी कि क्लोरीन जल को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं बेटा आगे क्या कहते हैं। अब कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन सबके क्या देना है? आपको उत्तर देने। तो देखते हैं बेटा पहला उत्तर क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है किन्हीं 4 धातुओं और धातु के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो बेटा हम जानते हैं 4 धातुओं के नाम की बात करें तो आपका सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या आपके पास धातु हैं। इनके उपयोग आप जानते हैं तार बनाने में, यानी कि वायरिंग करने में, खाना बनाने के बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में इनके उपयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर क्या कहता है। कहता है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा धातुएं, ये सब की सब धातुएं भी है। सोना हुआ, कॉमा मार देंगे, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब के सब क्या है? धातुएं। और धातुओं का उपयोग काय के लिए किया जाता है बेटा? धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में, मशीनरी बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, ठीक है, ट्रेन बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है।
अधातु की बात करें तो कहता है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या हैं? अधातु हैं। ठीक है। और अधातुओं का उपयोग काय के लिए किया जाता है? पेंसिल बनाना, कोयला, माचिस, पटाखे, बारूद, एसिड, उर्वरक, कीटनाशक, एंटीसेप्टिक दवाएं बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में बात आ गई होगी बेटा कि सोना बनाने के लिए, चांदी बनाने के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब के सब क्या है? धातु हैं। और आभूषण बनाने में, मशीनरी बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, ट्रेन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब के आपके पास अधातु हैं। इनका उपयोग पेंसिल बनाने में, कोयला बनाने में, माचिस, पटाखे, बारूद सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है खाना पकाने के बर्तन अधातुओं के क्यों बने होते हैं? खाना पकाने के बर्तन अधातुओं के क्यों बने होते हैं? इससे पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा खाना बनाने के बर्तन धातुओं क्यों बने होते हैं? दूसरे प्रश्न में यही पूछा गया है। तो हम जानते हैं धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए खाना बनाने में धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर क्या है। यही है, देखिए उसका उत्तर, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए खाना बनाने में बर्तन के जो बर्तन होते हैं धातुओं के बने होते हैं। धातुएं क्या होती हैं बेटा? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जल्दी खाना बन जाता है, ऊपर से नीचे तक वो ऊष्मा को ले जाती हैं। ठीक है। जहाँ जहाँ खाना हो जाता है लगा हुआ होता है उससे, इसलिए खाना बनाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों है? क्योंकि देखिए पटाखे जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे प्रदूषण होता है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसलिए हमें क्या है? पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर क्या है। पटाखे जलाना हानिकारक होता है क्योंकि पटाखे जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं और प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रदूषण करती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे हमारे लिए क्या हैं? हानिकारक। पटाखे जलाना क्या है जी? हानिकारक है। तो देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। कहता है थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर आपने देखा हो बेटा, डॉक्टर की दुकान में पाया जाता है। जब आपको बुखार चढ़ जाता है तो जो आपका टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें मरकरी भरी होती है, ऊपर हमने पढ़ा था। तो देखते हैं इसका उत्तर बेटा। कहता है थर्मामीटर का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। पता चल गया बेटा थर्मामीटर का उपयोग, या वैसे टेम्परेचर नापने के लिए भी थर्मामीटर का प्रयोग किया कर सकते हैं हम। तो देखते हैं बेटा इसका पांचवा क्वेश्चन। कहता है चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? एंटीसेप्टिक दवाएं हम यूज़ करते हैं जब चोट लग जाती है हमको, तो उसके लिए हमने जब पढ़ा था हमने क्या मिलाते हैं उसके अंदर? आयोडीन। ठीक है। तो चोट पर लगने वाली दवा में हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। कौन सी धातु है बेटा? आयोडीन। तो देखिए उत्तर इसका, कहते हैं चोट पर लगने वाली दवा में आयोडीन अधातु का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, चोट पर लगने वाली दवा में आयोडीन अधातु का उपयोग होता है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट आपकी पूरी हो गई है। वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।